स्टूडेंट्स, पाठ एक हम भारत के भरत हम आधा पढ़ चुके हैं। अब हम इसे आगे से पढ़ रहे हैं। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम बनने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। समर यानी, पहले हम शब्दार्थ देख रहे हैं बच्चों। समर यानी युद्ध, ललकारना यानी चुनौती, अचरज यानी आश्चर्य, व्रत यानी उपवास, हीरा अर्थात एक अमूल्य रत्न। देखिए कवि यहाँ हमें बता रहे हैं कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। हमारी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। हम भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकालते हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। हाँ, सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। देखिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया? सारा संसार भारत के वीरों के पराक्रम को देखकर पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया। भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या है? भारत के वीरों की प्रतिज्ञा मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान करने के लिए हर समय तैयार रहना है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उक्त पंक्ति का आशय यह है, भारत भूमि में अनेक महान पुरुष और देशभक्त हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इतिहास किसने बनाया है? भारतीय वीरों ने अपने पराक्रम से इतिहास बनाया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हम बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है कवि ने। अभी हम इसका अर्थ करेंगे। पहले हम इसके शब्दार्थ कर रहे हैं। जान, प्राण, सदियों, 100 वर्षों से अधिक का समय, यानी बहुत समय हो जाता है 100 वर्षों का। कठिन, मुश्किल, चौकस, पहरेदारी, सावधानी से, चौकस पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना, मेहनत, परिश्रम, उम्र, आयु, सौगंध, कसम। अब देखिए हम इसका अर्थ कर रहे हैं। कवि कहता है कि यह भारत भूमि हमारी मातृभूमि है, जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमारे
प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। हमारे सामने देश की रक्षा और इसके विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है यह। अतः हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। इस छोटी सी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान लें। इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। आइए बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? प्राणों से अधिक प्रिय हमें हमारी मातृभूमि है। हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? मातृभूमि की सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कौन सी परीक्षा का कठिन समय है? उत्तर, हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की परीक्षा का कठिन समय है। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम क्या है? हम भारत के भरत। बच्चों, अब हम अगली कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।